केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया है। मतलब बैंकों और डाकघरों में जमा पैसों पर अब आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। यह करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार पुरानी दर को लागू रखेगी। सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में थी, यानी मार्च 2021 की ब्याज दर ही आगे मिलती रहेगी। जारी किए गए आदेश वापस लिए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को कहा गया था कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 1.10% की कटौती की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2021 यानी आज से ही लागू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वित्त मंत्री ने करोड़ों मायूस चेहरों पर खुशी लौटा दी। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग पर आज पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं कभी ममता के सहयोगी रहे बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा और उपद्रव की घटनाएं सामने आई। पश्चिम मिदनापुर के घटल में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर धरना दिया। सीपीआईएम का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। बाद में सुरक्षा बलों ने पहुंचकर रास्ता खुलवाया। भारत में बीते हफ्ते देश के कई राज्यों में गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया। ओडिशा में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं राजस्थान में बीते हफ्ते 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों वाले राज्यों में अगले 2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। हालांकि ये राहत बहुत कम समय के लिए होगी और 3 तारीख से लू के चलने का सिलसिला फिर से शुरू होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि गुजरात से हरियाणा तक क्षेत्र के बीच दबाव भिन्नता रही। इसके अलावा राजस्थान से भी गर्मी स्थानांतरित हुई है, जो कि पहले से लू का सामना कर रहा था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को भी प्रदेश में 2300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। भोपाल, इंदौर में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूरत जाने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र बॉर्डर सील करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बसें न आ सकेंगी और न ही जा सकेंगी। सीमावर्ती जिलों में और सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि छिंदवाड़ा और बड़वानी में भी अब संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण वाले जिलों में 15 अप्रैल तक सभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने 3 महीने तक के लिए राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 72,330 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 459 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 40,382 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए। भारत में अब तक कोरोना के कुल 1,22,21,665 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,84,055 फिलहाल एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 1,14,74,683 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,62,927 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाना शुरू हो चुका है। इस बीच दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगवाया गया।